अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो जनाब ये मेरे फ्राइडे 2 दिसंबर की क्लिप है और यहाँ समाविया स्कूल जा रही थी तो मैंने सोचा समाविया स्कूल जा रही हूँ, उनका नाश्ता बना रही हूँ तो हाथ का सालन भी बना के रख दूँ, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन गैस बहुत कम होती है, बल्कि से कम क्या ना होने के बराबर होती है। 10 बजे से जो बिल्कुल ज़ीरो चल जाती है वो दोपहर 3-4 बजे तक आती है। तो भाई यहाँ बना रही थी मैं चने की दाल लौकी। मैंने कहा हम नाश्ते में भी खा लेंगे और रात में भी इस्तेमाल हो जाएगी। साथ ही ना समावे के 2 नगेट्स फ्राई कर रही थी। समावे का आज मूड था रोल पराठा, यानी कि कहती मम्मा नगेट्स पराठे में रख दीजिएगा और ये ना इसका पराठा बना के मेरा रोल पराठा बना दीजिएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बस मैंने यहाँ मसाला भून लिया था, लौकी डाल दी थी इसमें। साथ ही समाविया भी तैयार होकर आ गई थी क्योंकि उनको देर हो रही थी, स्कूल जाना था। तो बस समाविया आके अपनी बैठ गई थी टेबल पे। तो फिर मैंने समाविया से कहा आप खाओगी क्या? तो समाविया ने कोई आंसर और कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं, खामोश बैठी रही। क्योंकि सुबह सुबह बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं मूड थोड़ा ऐसी हो रहा होता है बच्चों के। समाविया मुझे इस मामले में तंग नहीं करती हैं, एक दफ़ा में उठ जाती हैं और रेडी हो जाती हैं। साथ की गैस का वही इशू था, गैस अभी भी इतनी कम थी, एक तरफ से पराठा ज़्यादा सीख रहा था, दूसरी तरफ से सीख ही नहीं रहा था। पर मैंने बोला बहरहाल जो भी है गैस कम आया या तेज़ आए, मैं आज सालन और क्या नाम है दोपहर में खाने के हम जब उठेंगे 12 साढ़े 12 पे तो नाश्ते उसके पराठे और रोटियां बना के रख दूंगी। तो यहाँ बस जनाब मैं अपना खाना बना रही थी, साथ ही समावे का लंच रेडी कर रही थी और पराठा समावे का बिल्कुल रेडी होता तो मैं इसमें समावे के ये नगेट्स और केचप और मायनीस लगा के इसका रोल पराठा रेडी कर देती। साथ ही आटा भी ख़त्म हो गया था। समावे का एक पराठा बनाया था, भाई एक पराठा और बनता, बाकी एक पेड़े की रोटी। तो फिर मैंने बोला पहले समावे को फारिग करके स्कूल भेजूँ तैयार व्यार करके पूरी, और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी क्या नाम है, फिर मैं आटा गूंदूंगी, आटा गूंदने के बाद फिर बनाऊंगी रोटियां। तो यहाँ बस मैंने समावे पराठे के 3 पीस बना देते, एक समाविया खा जाएंगी और 2 समाविया ले जाएंगी। साथ ही समाविया की चीज़ मैंने कहा आप क्या लेके जाओगी वो भी बता दो। तो बस जो चीज़ें हाथ थी वो हाथ क्या समेट देती हूँ, बाद में भी किचन बहुत ज़्यादा मैसी सा हो जाता है। ये कि तमाम चीज़ें हाथ क्या समेटती रहती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ बस समावे स्कूल जा रही थी और समावे का मूड थोड़ा सा इसलिए ख़राब हुआ कि आप अपने काम में लगी हुई हैं और मुझे नहीं देख रही हैं। तो फिर अच्छा मैंने कहा अच्छा भाई मैं आप पहले आपको छोड़ के आती हूँ फिर मैं अपने काम पे। यहाँ बस कमरे में मैं दुपट्टा लेने आई थी, अभी तकरीबन हो रहे थे 7:45। ये जनाब आज सो रहे थे, वरना ये हमेशा उठ जाते हैं, लेकिन आज इत्तेफाक ऐसा था कि उठे नहीं थे, सो रहे थे। तो अभी हो रहे थे 7:45 और बस यहाँ मैं दुपट्टा लेके समावे को अल्लाह हाफिज़ करने जाऊँगी। साथ ही बन रहा था मेरा पराठा, कि एक पराठा मैंने तवे पे डाले थे, गैस इतनी कम थी कि आप आराम से डाल के 5-10 मिनट ज़्यादा घूमे तो पता नहीं चलेगा। और साथ ही बन रहा था सालन। इतने समावे के बाबा बाय बैग निकालते, इतने रेडी करते। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी रोटी और जो भी है पराठा बिल्कुल डन करके और फिर समावे को अल्लाह हाफिज़ करने जाऊँगी। भाई यहाँ समावी अपने बाबा के साथ बैठ गई थी और ये जा रही थी। बस मैंने इनको ऊपर से आवाज़ दे के अल्लाह हाफिज़ करा और साथ ही अल्लाह हाफिज़ कहने के बाद बस मैं फिर टर्न हो गई क्योंकि मुझे अपने काम जो थे वो फाइनल करने थे। साथ ही मैंने कपड़े धोए थे रात में, तो वो मैंने इसको उस तरह है हैंगर को बिल्कुल धूप की तरफ कर देंगे। धूप आ रही थी इस टाइम, मैंने कहा धूप लगेगी तो जल्दी सूख जाएंगे वरना ये सूखेंगे नहीं। अब आ जाते हैं अगेन किचन में। गैस का आलम देख रहे हैं आप, गैस बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई। ये समझिए पराठा जो मैंने बनाया है ना, इस दौरान मैं अंदर कमरे में भी गई हूँ, समावे को भी अल्लाह हाफिज़ करके आई हूँ, पराठा मेरा कहीं से भी नहीं जला, इतनी स्लो गैस है। अब सोचें सुबह के 7:45 भी गैस नहीं है तो बंदा पूरे दिन करेगा तो क्या। अब देखें गैस बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आप सिर्फ दोनों तीनों चूल्हों में एक चूल्हा जलाएंगे तो आपका काम होगा, वरना आपका काम नहीं होगा। लेकिन बहरहाल फिर मैंने कहा चलो सालन रेडी कर लेते हैं, मुझे अभी आटा भी गूंदना था, जब तक मेरा लौकी बिल्कुल डन हो जाएगी तो फिर मैंने कहा फिर मैं पराठे और रोटियां हाथ के हाथ बना के रख दूँगी, क्योंकि जुम्मे वाले दिन गैस का ये बहुत बड़ा इशू होता है।
बस साथ ही निकाल लिया था मैंने आटा पे। मैंने कहा मैं पहले आटा गूंद लेती हूँ, उससे सालन डन हो जाएगा, क्योंकि एक चूल्हा बंद करना लाजमी था। दोनों चूल्हों के साथ काम होना बड़ा मुश्किल था। इतनी मुश्किल से एक रोटी हुई, पराठा बना था तकरीबन कोई 10-15 मिनट के अंदर अंदर। तो अभी मैंने कहा 4 रोटी और बना के रख देती हूँ, क्योंकि ये है कि मैं भी सुबह नाश्ते में एक रोटी ले लूँगी और इनके बाबा जो शाम में ये लोग उठेंगे वो भी रोटी और पराठा जिसको जो खाना होगा खा लेगा। साथ ही चने की दाल बिल्कुल उबली हुई थी तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब मैं जल्दी से गूंदूंगी आटा गूंदने के बाद बनाऊंगी और रोटियाँ। यहाँ गूंद लिया था जनाब मैंने आटा, और आटा मेरा गूंद गया था। इत्तेफाक से आटा थोड़ा ज़्यादा गूंद गया था, मुझे लग रहा था कि आटा बहुत ज़्यादा गूंद गया है, पर मैंने कहा चलो खैर है, क्योंकि अम्मी वालों ये पंजाब से अम्मी वालों का भी आने का हो रहा था। तो ये था कि ये लोग आज तो फ्राइडे था, सैटरडे छोड़ के संडे को लोग पहुँच जाएंगे संडे मॉर्निंग में। तो फिर मैंने कहा कि संडे वाले भी जा रहे कुछ गैस वैस चार से, फिर मैंने कहा खाना ना बनाना होगा तो फिर ये रोटी वोटियाँ बन जाएंगी, काम आ जाएगा। ये कि सर्दियाँ आटा ख़राब नहीं होता, आराम से मेरा ये कि तकरीबन 1 हफ़्ता आराम से चल जाता है। पर यहाँ सालन मेरा ऑलमोस्ट डन था और पानी अच्छी तरह मैं इसका तेज़ आज में ड्राई कर ली थी। मैंने कहा पहले सालन रेडी कर लूँ फिर रोटियों तरफ आऊँगी। अब मैंने बनाना शुरू करी हैं रोटियां। बस अब मैं जल्दी से 3 रोटियां बनाऊंगी और रोटियां बनाने के बाद बस मैं भी आराम करूंगी, क्योंकि इनके बाबा समावे को भी छोड़ के आ गए थे स्कूल से। और क्या नाम है, टाइम इसलिए वो हो रहा था आगे पीछे क्योंकि ज़ाहिर गैस नहीं थी हुई, तो बहुत देर हो गई थी इनके बाबा स्कूल से समावे को छोड़ के। अब ये कहता आपने अभी तक सालन रोटी बनाया नहीं, मैं छोड़ कर भी आ गया। तो मैंने कहा गैस ही नहीं है, मैं कहाँ से इतने ले ली बनाऊँ। और यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोटियां बना ली थी, सारा किचन साफ़ सुथरा कर लिया था, सारे बर्तन तन जो होते हैं आटा ये सब कचरा वाला आता है तो डस्टबिन वगैरह सब बिल्कुल क्लीन करके नीचे वाला एरिया भी बिल्कुल धो लिया था। मैंने कहा जो काम अभी हो जाएगा वो ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही भी मैंने वो दिखाया नहीं कि मैंने सारा किचन क्लीन करा था, बर्तन तन धोए, सालन वालन बिल्कुल फाइनल का तवा ववा सब धो लिया था। अब ये था कि आप उठेंगे ओवन में सारा गर्म करेंगे और नाश्ता कर लेंगे 12 साढ़े 12 बजे जब भी हम उठेंगे सो के। साथ ही मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया था आज सुबह ही, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि यार मैंने सुबह अपने सारे काम निपटा लिए, खाना रोटी भी बना लिया है और झाड़ू पोछा भी मैंने पूरे घर का कर लिया था। सालन मेरा ऑलमोस्ट डन था। हरा धनिया मैंने इसमें अभी ऐड नहीं करा था, हरा धनिया मैंने कहा जब हम ओवन में गर्म कर लेंगे उसके बाद इसमें ऐड करूँगी। साथ ही मैंने पूरे घर की सफाई भी कर ली थी और झाड़ू पोछा जो भी था वो तमाम कर लिया था। मैं अब कर रही थी, मैं किचन की तमाम लाइटें वाइटें बंद, एक्स्ट्रा लाइटें जो भी थी सब बंद करी थी। और बस मैं अल्तमश का दूध बना के अंदर जाऊंगी कमरे में, क्योंकि अल्तमश सो रहा था अपने बाबा के पास। और क्या नाम है, अभी तकरीबन हो गए थे 8:40 और मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया था, किचन विचन भी सब सिमट गया। तो अब बस यहाँ मैं भी लेटूंगी, क्योंकि इनके बाबा भी आके लेट गए थे, अल्तमश और इनके बाबा सो रहे थे। बस अब मैं भी लेट जाऊँगी, क्योंकि काम ही नहीं है। तो बस मैंने कहा मैं भी अब सो ही जाऊँगी। और टाइम में दिखाती हूँ, यहाँ देखें 8:40 हो रहे हैं और आज मेरा सारा काम हो गया था। अब ये था कि अब हम उठेंगे और अपने नाश्ता वाश्ता करेंगे और फिर ज़ोहर की नमाज पढ़ के और फिर ये कि गैस तो होगी नहीं, लेकिन ये कि सालन रोटी सब बना हुआ है। यहाँ बस मैं अलार्म लगाऊंगी 11:45 का, क्योंकि समावे को लेने जाना है इनके बाबा ने 11:15 बजे, और उसके बाद फिर मैं लेट जाऊँगी। यहाँ बस हम उठ गए थे और इनके बाबा समावे को ले थे, शादी में भी चल गई थी। अभी हो रहे हैं तकरीबन 12:45। तो मुझे कुछ ग्रोसरी करनी थी, यानी गोश्त लेना था, कीमा लेना था, साथ ही दूध नहीं था, थोड़ा सा दूध लिया और प्याज व्याज ली, फिर 1.5 किलो मुर्गी भी ले ली थी, क्योंकि आज आ रहे थे बाजी वाले। तकरीबन आज ये लोग बैठ जाएंगे। आज थी 2 दिसंबर, यानी कि आज रात में या कल सैटरडे का बैठने का था। 3 दिसंबर को लोग बैठे थे और 4 दिसंबर मॉर्निंग से वो पहुँच गए थे। बस यहाँ समाविया गली में शायद वो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उसको वो आ रहा था, उसको रोक रही थी, क्योंकि समाविया को लगी हुई थी मैं मिट्टी के बर्तन लूँगी आज, मम्मा चाहे कुछ भी। मैंने इतना मना करा, इसने कहा नहीं मैं आज ये बर्तन लूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा आप रोक लो, जब वो रुक जाए तो फिर मुझे बुला लेना। साथ ही बस मैं जो चीज़ें लाई थी अपनी, यानी कि मुर्गी थी, कीमा था, ये मैंने कहा सब धो धा के फ्रिज में रखूँ, इनको वॉश करूँगी। महीना शुरू होता है तो ये कि मैं एक ही दफ़ा पूरे महीने के
अपना कीमा मुर्गी जो भी होता है वो एक ही दफ़ा ले लेती हूँ। बार बार ये कि इन चक्कर में ना पड़ती हूँ ना बार बार हस्बैंड को तंग करती हूँ। साथ ही मैंने 1.5 किलो कीमा लिया था, 2 किलो के करीब मुर्गी थी और 1 किलो के करीब गोश्त था। ये हमें इनफ होता है पूरे महीना हम आराम से इसमें बना लेते हैं। बहुत होता है तो बीच में बस ये मटन लाते हैं, जो मटन की शौक से खाते हैं तो वो आती है बस बीच में जब इनका दिल जाता है, वरना उसके अलावा ये हमारे लिए 2 किलो 2.5 किलो बड़े का गोश्त होता है, 2-2.5 किलो मुर्गी होती है जो कि इनफ होती है। साथ ही जनाब उड़ गए थे तो ये था चम्मचों में खड़े हो गया पानी। गैस बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने कहा गैस आए तो बच्चे नहाएंगे, लेकिन गैस यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। मैं काफ़ी देर तक वेट करती रही गैस आए तो मैं बच्चों को लाऊं, लेकिन गैस ने आने का नाम मिला। ये हो गए थे हमारे तकरीबन शाम के करीब। फिर मैं भी सो गई थी दोपहर में तकरीबन 2-2:30 बजे, क्योंकि उनके बाबा और समावे भी सो गए थे खाना ना जो खा के। अब ये थे शाम के करीब तकरीबन 6, साढ़े 6, 7 बजे के, आई थिंक मगरिब की बात के। मैं उठ गई थी, मैंने पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ी। बच्चे अभी मेरे नहाए नहीं थे क्योंकि गैस अभी अभी भी बस ऐसी आई थी कि चाय बनी है, पानी गर्म बच्चों का नहीं हुआ था तो बच्चे मेरे इसलिए नहीं नहाए। मैं सालन मैंने छोटे बाउल में कर दिया था, बस मैंने भी खाने लगा था। साथ ही बच्चों को मैंने फ्राई बना दी थी कि अल्तम में समावेश जिद करते मम्मा मैं फ़्राइज़ बना देता। फिर मैंने कहा मैं आप दोनों को फ़्राइज़ बना देती हूँ, तो मैंने दोनों को फ़्राइज़ बनाई थी। अच्छा मैं जब सब्ज़ी लेने गई थी मटर भी लेकर आई थी, फिर मैंने समावेश से कहा आप फ्राइज़ फिनिश कर लो अपनी भी, अपन दोनों बैठ के मटर छीलेंगे और जो थोड़े बहुत बर्तन हैं बस मैं वो वॉश करती हूँ। नहाने का तो मुश्किल है, अब आप दोनों बहन भाई मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज कर लो। अच्छा फ्राइज़ भी कुछ इस तरह बनी थी, कुछ आलू गल गए थे और कुछ आलू बिल्कुल नहीं गले थे, जो बच्चों ने छोड़ दिए उनसे चब ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने उनको एक तरफ रख दिया। फिर मैंने समावेश से कहा चलो अच्छा आप बिस्किट खा लो। बिस्किट में ये है कि महीने के पूरे उठा लेती हूँ, बार बार जाना नहीं पड़ता, सारे बिस्किट के डिब्बे ले आती हूँ, तो इसलिए बस समावे को ये देता हूँ। और ये मैं नया बिस्किट आया था नाइस, तो मैं ये लेकर आई थी अपने लिए। मैंने कहा चेक करूँगी कैसा है, तो ये बस मैं लूँगी चाय के साथ। और बस ये छोटे से क्लिप से सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मेरी वीडियो देखते हैं मुझे लाजमी पूरी मेरी वीडियो वॉच करा करें, थोड़ी सी देख के इसको आगे मूव नहीं करा करें। तो ये छोटे से क्लिप से सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेगा। हम यहाँ अपनी शाम की चाय एंजॉय करेंगे और क्या नाम है बच्चे और मैं दोनों हम मिलकर बिस्किट खाएँगे। और बच्चे ज़िद कर रहे थे, अल्तमश असल में खाता है शौक से टक, तो मैं इसको टक दूँगी। और बस मेरी तरफ से अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।